हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि लस्ट जो है वो किस अलग अलग तरीके से कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे एक भ्रूण होता है, एक एम्ब्रियो होता है मदर के वूम्ब के अंदर, पूरे तरीके से जकड़ा हुआ रहता है। उससे कंपेयर किया गया था लस्ट को कि लस्ट हमें उसी हिसाब से जकड़ के रखती है। दूसरा, जैसे एक मिरर होता है उसके ऊपर पूरे तरीके से धूल मिट्टी जमी हुई है, उससे कंपेयर किया था लस्ट को। तीसरा, एक आग जो है वो कैसे धुएं के द्वारा कवर्ड रहती है ना, इस चीज़ से कंपेयर किया गया था लस्ट को। तो चलिए आज देखते हैं आगे की क्लास में क्या बोलते हैं, आगे क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और शिला प्रभुपाद उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सो ब्रीफली हम प्रेयर्स के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज, रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि जो लस्ट है किस तरीके से हम लोगों को कवर किए हुए, पूरे तरीके से हम हेल्पलेस कंडीशन के अंदर हैं। ठीक है, शीला प्रभुपाद उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। कल जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशन कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ट्री। विच कंडीशन? व्हेन द चाइल्ड इज हेल्पलेस इन द वूम ऑफ हिज मदर। कि जैसे बच्चा पूरे तरीके से जकड़ा हुआ है, उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है? पेड़ की अवस्था से। पेड़ किस तरीके से पूरे तरीके से कवर है, चेतना उसकी किस हिसाब से कवर्ड है कि वो बिल्कुल हिल डुल ही नहीं पा रहा है ना, पूरे तरीके से कवर्ड है। द ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग एंटिटी बट दे हैव बीन पुट इन सच ए कंडीशन ऑफ लाइफ बाई सच ए ग्रेट एग्जिबिशन ऑफ लस्ट दैट दे आर ऑलमोस्ट वॉइड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। इसका एक पास टाइम भी आता है कृष्णा बुक में। शिला प्रभुपाद जब एक्सप्लेन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में भी जो है, नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र होते हैं, उनका पास टाइम आता है। तो किस हिसाब से वो नग्न अवस्था के अंदर रहते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं मेटीरियली, और नारद मुनि का भी उनको आभास नहीं रहता है कि कितने बड़े संत जा रहे हैं। तो दया स्वरूप जब वो उनको कर्ज करते हैं वो पेड़ बन जाते हैं कि अगर आपकी नेकेडी रहने की इच्छा है तो ठीक, आप पेड़ बन जाइए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा लस्ट के द्वारा पूरे तरीके से कवर्ड हैं कि वो बिल्कुल हिलडुल ही नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेसली। द कवर्ड मिरर इज कंपेयर्ड टू द बर्ड्स एंड बीस्ट एंड द स्मोक कवर्ड फायर इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो बर्ड और बीस्ट हैं, जानवर हैं, और जो पेड़ जो पक्षी हैं, वो उस तरीके से हैं जैसे एक मिरर जो है उसकी चेतना पूरी तरीके से आच्छादित हो गई है ना। एक कांच के ऊपर पूरे तरीके से धूल मिट्टी जम जाती है, उसी हिसाब से किसको कंपेयर किया गया है? बर्ड्स को और बीस्ट को, क्योंकि उनके अंदर कुछ चेतना तो रहती है कम से कम। और जो फायर है और वो धुएं से ढकी हुई है, वो किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूमन बीइंग से, मनुष्यों से। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया है कि फायर जो कवर्ड है धुएं के द्वारा वही मनुष्यों से कंपेयर किया गया है? क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग द लिविंग एंटिटी में रिवाइव ए लिटिल कृष्णा कॉन्शियसनेस। कल हमने देखा था कि किस हिसाब से धुआं ही धुआं रहता है, बट अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए एक पाइप के द्वारा, जब उसको हवा दी जाती है, तो वो जो छोटी सी भी आग की एक मतलब छोटा सा जो खीरे जिनको कहा जाता है ना, छोटी जो चिंगारियाँ, वो भी एकदम भड़क जाती हैं और वो पूरे तरीके से आग जलने लग जाती है। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो इस चीज़ का एक अपॉर्चुनिटी है
कि किस हिसाब से हम हमारी खोई हुई कॉन्शियसनेस को दोबारा से हासिल कर सकते हैं, है ना। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जिस हिसाब से थोड़ी सी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, और वो जो फायर है वो स्पिरिचुअल लाइफ की फायर उसको कहा जाता है, तो अगर उस फायर को और ज़्यादा किंडल किया जाए, वो किसके द्वारा होगी, जो हमने बताया था कि जो डिवोटीज़ का एसोसिएशन है, प्योर डिवोटीज़ की जो वाणी है, वो एक्ट करती है उस तरीके से कि हम दोबारा से हमारी चेतना को रिवाइव कर सकते हैं। Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. और वो able guidance क्या है? वो able guidance है प्योर डिवोटीज़ की शेल्टर, जैसे प्योर डिवोटी कहते हैं उस हिसाब से हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम करें। हमारी जो भी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हम इंडिपेंडेंटली नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो प्योर डिवोटीज़ जब बताते हैं उस हिसाब से हम एक्ट करें तो हम हमारी सारी चेतना को पुनः रिवाइव कर सकते हैं, और वही कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक अल्टीमेट गिफ्ट है। सो वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वैदिक विजडम को दूसरों के साथ स्प्रेड कीजिए। श्रीला प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो लिंक हम डाल देंगे, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं और आप उनको मंगवा भी सकते हैं ऑफलाइन। अगेन वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।